अमरकंटक वन में एक पेड़ के नीचे रानी चींटी का घर था। एक बार अमरकंटक वन में अकाल पड़ा। उसकी वजह से जीव जंतुओं को खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। रानी की सारी सेना, सारे ही परिवार के सदस्य उस अकाल में मर गए। रह गई अकेली रानी चींटी। पहले तो रानी बड़ी ही उदास उदास रहती थी। फिर एक दिन वह सोचने लगी कि जो मुसीबत आने वाली है वह तो आएगी ही। आपत्ति को यदि हंसते हंसते सहा जाए तो कठिन काम होता है। मुसीबत में साहस खोने पर और अधिक परेशानी भी पड़ती है। फिर मैं अपना धैर्य क्यों खोऊं? जीना है तो हंसते हंसते ही जीऊं, बहादुरी से जीऊं। जो होना था वह तो होगा ही। रानी ने यह भी सोचा था कि अमरकंटक छोड़कर वह कहाँ चली जाए, जहाँ परिवार का कोई और सदस्य तो बचा नहीं। उल्टे यहाँ रहने से मित्रों की याद और सताती रहती है। रानी चींटी अपना घर छोड़कर चल दी। चलते चलते वह अमरकंटक वन से बहुत दूर चली गई। रास्ते में उसने अनेक नगरों को पार किया। शहर की हलचल में रानी का मन लगता न था, इसीलिए उसने सतपुड़ा की पहाड़ियों पर निवास करना ही पसंद किया। एक दिन सुबह सुबह रानी सतपुड़ा की पहाड़ी प्रदेश पर पहुंची। रानी के प्रवेश करते ही एक चींटी मिली। वह कहने लगी, तुम कहाँ से आ रही हो बहन? लगता है बड़ी थकी हो। आओ मेरे अतिथि स्वीकार करो। रानी बतलाने लगी, मैं अमरकंटक वन से आ रही हूँ। कई दिनों से लगातार यात्रा कर रही हूँ। मेरे सभी संबंधी मर चुके हैं। अब तो तुम मेरी सहेली ही बन जाओ, जिससे मुझे भी कुछ राहत और खुशी हो। दूसरी चींटी कहने लगी, तुम्हें अपनी सहेली बनाकर मुझे भी खुशी होगी। मुझे संगीत कहते हैं, चलो तुम मेरे घर चलो, वहीं पर रहना। रानी ने आगे बढ़कर अपना मुंह संगीता के मुंह में मिलाया और दोनों मित्र बन गई। घर पहुंचकर संगीता ने एक विशेष प्रकार की ध्वनि की। तब उसकी सारी सेना और परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। संगीता ने उन सभी से अपनी नई सहेलियों का परिचय कराया। सभी रानी से मिलकर बड़े ही खुश हुए। अब रानी और संगीता साथ साथ रहने लगी। वे साथ साथ काम करती, साथ साथ घूमती। रानी ने संगीता को नए नए चीज़ें दिखाई, जैसे कि नए तरीके से घर बनाना, बच्चों को अच्छी तरह पालना। इन सभी के कारण संगीता और उसकी सेना की सारी चींटियां रानी को बड़े सम्मान के साथ देखती थीं। संगीता अपनी सेवक चींटियों से कहती थी, जो जितना गुणवान होता है उतना ही आदर होता है। अगर तुम दूसरों से सम्मान चाहती हो तो गुड़ी बनो। वह हमेशा उदाहरण के रूप में रानी का नाम लिया करती थी। एक दिन की बात है कि संगीता और रानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने निकली। रास्ते पर वे बड़ी प्रसन्नता से गीत गाते जा रही थीं। जगह जगह ठहर कर तरह तरह का नाश्ता भी करती। घूमते घूमते तभी तालाब के किनारे पहुंची। वहां एक संजीव नाम का सारस रहा करता था। वह संगीता का था। उसने संगीता को एक कमल का फूल उपहार में दिया। संगीता ने संजीव सारस को इसके लिए धन्यवाद दिया। संजीव वापस लौट गया। तब संगीता तालाब के किनारे अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उस कमल के फूल का पराग खाने लगी। सबने खूब छक्कर उसकी दावत उड़ाई। इसके बाद भी सारी की सारी चींटियां पानी पीने की तालाब में किनारे उतरी। और तो और सब पानी पीकर ठीक से आ गई, परंतु संगीता का पैर फिसल गया। वह पानी में गिर पड़ी। संगीता चीखने लगी, बचाओ बचाओ। संगीता की पुकार सुनकर सारी की सारी चींटियां तालाब के किनारे पर आ गईं। सभी खड़ी खड़ी या सोचती रहीं कि क्या करें, कैसे बचाएं इसे। नीतिन चींटी बोली, चलो कहीं से बड़ा सा तिनका लाएं। हंसू बोला, कहीं से पत्ता खींच लाएं। सभी चींटियां आपस में बात ही कर रही थी कि रानी अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद पड़ी। वह एक पत्ते के टुकड़े पर कूदी थी। वह पूरी बहादुरी से उस पत्ते को ढकेलती हुई रानी संगीता के पास ले गई। फिर अपना हाथ बढ़ाकर तुरंत उसने संगीता को पत्ते पर खींच लिया। फिर पत्ते को खींचते हुए रानी तालाब के किनारे आ गई। तालाब के किनारे खड़ी सभी चींटियां रानी का साहस देखकर हैरान थी। वे अभी सोच ही रही थी कि रानी अपनी जान की परवाह न करते हुए संगीता को बचा लाई थी। सभी चींटियों ने मिलकर उस पत्ते को किनारे पर खींच लिया जिस पर रानी और संगीता बैठी थी। थोड़ी देर बाद संगीता पूरी तरह ठीक हो गई। रानी का उपकार देखकर संगीता की आंखों में पानी भर गया। वह रानी के गले से लिपटते हुए बोली, बहन, आज तुम स्वयं को खतरे में झोंक कर भी मेरे प्राणों की रक्षा की है। यदि मुझे पानी में तनिक भी देरी हो जाती तो मेरा मरा हुआ शरीर ही शेष रहता। ऐसा ना कहो संगीता बहन, बुरी बात मुंह से नहीं निकालते। अपने एक हाथ को संगीता के मुंह पर रखकर रानी कह रही थी, मित्र की सहायता करना मित्र का धर्म होता है। दोस्तों, ये फ्रेंडशिप स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।